बजाज जो फिनसर्व लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, ट्रू बैलेंस भी नहीं है। ठीक है, ट्रू बैलेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व, दोनों लोन ऐप क्या है, फेमस है, लोकप्रिय है। अगर आप लोग चाहते हैं एक भरोसेमंद लोन ऐप से पर्सनल लोन ले तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन यूपीआई ऐप के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी। यहाँ पे ब्याज रेट क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, यहाँ पे अदर चार्ज क्या है, सारा कुछ जानेंगे। और वर्सेस देख रहे हैं बजाज फिनसर्व यूपीआई एंड लोन ऐप पे। आज हम जानेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में ए टू जेड जानकारी। यहाँ पे लोन कितना से कितना मिलने वाला है, यहाँ पे टेनर क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, पे अदर चार्ज क्या है। दोस्तों सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और क्या बजाज फिनसर्व लोन ऐप क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, क्योंकि यह लोन ऐप जो है ना बहुत ही ज्यादा नामी है, फेमस है। और उसके बाद आप लोग जरूर जो है ट्रू बैलेंस के नाम सुने होंगे, ये भी लोन ऐप क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है और यूपीआई ऐप भी है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ट्रू बैलेंस लोन ऐप के बारे में। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो उसके बारे में सही से जानिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। क्यों? मार्केट में ना बहुत फेक लोन ऐप आ गया है जो लोन के नाम पे स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो लोन के समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रू बैलेंस के बारे में। ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन यूपीआई। तो ट्रू बैलेंस जो है ना खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। ठीक है, तो कौन है? ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये देख रहे हैं ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और सेकेंड में कौन हो जाएगा? तो इनक्रेड लिखिए, इनक्रेड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लिख रहा हूं, सर्विसेस, सर्विसेस। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। मगर थर्ड में इसका कौन लेंडिंग पार्टनर है, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए हम थर्ड में बता देते हैं कौन है, ग्रो मनी है। कौन है? ग्रो मनी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्रो मनी कैपिटल, कैपिटल जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मगर फोर्थ में कौन सा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, मगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं पर्सनल लोन ऑन ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस में आपको पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा ये भी जान लेते हैं। जब ट्रू बैलेंस में जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा 1000 से लेके कितना, यानी कि 2 लाख तक। कितना देखने को मिल जाएगा? 2 लाख तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। टेनर आपको देखने को मिल जाएगा 12 मंथ से लेके कितना, 48 मंथ, जैसे कि आप देख रहे हैं 48 मंथ, जैसे कि देख रहे हैं। एपीआर रेंज कितना हो जाएगा? एपीआर रेंज, तो इसका एपीआर की एक एनुअल पी के परसेंटेज, आर के रेट, एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये हो जाएगा 28.8% टू 78%, 78%। तो ये जो देख रहे हैं 78%, जो देख रहे हैं 78% बहुत अधिक है। और ये जो है प्रोसेसिंग फी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूं। मगर भैया यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी लगने वाला है ना, कम से कम तो लगेगा 5% से लेके कितना, 8% तो भैया कंफर्म है कि लगेगा ही। ठीक है, मगर यहाँ पे एग्जांपल है किसका है? तो ट्रू बैलेंस के एग्जांपल है। उससे पहले क्या है ना, बजाज फिनसर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व लोन ऐप जो है खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। आप लोग दिमाग से बाहर कीजिए। यह लोन ऐप सच में जो है कि नामी है, फेमस है, मगर खुद जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। मगर इसका जो पेरेंट जो होल्डिंग कंपनी है ना, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? बजाज। कौन है? बजाज, जैसे कि आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, फाइनेंस लिमिटेड। ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड
क्या है, एनबीएफसी है। ठीक, और बजाज फिनसर्व जो लोन ऐप है ना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से जो है लोगों को पर्सनल लोन देता है। मगर पर्सनल लोन ऑन बजाज फिनसर्व, यहाँ पे आपको पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। जब आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा कितना, 40,000 से लेके कितना, 55 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगा। कितना, 55 लाख तक। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां से आप लोन ले सकते हैं 40,000 से लेके 55 लाख तक। और ये आपका डिपेंड करता है सिविल पे, प्रोफाइल पे, कि आपका सिविल किस काम का है। मगर यहाँ पे देखेंगे टेनर आपको मिल जाएगा 12 मंथ से लेके, यानी कि 12 महीना से लेके 96 मंथ, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 96 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा 10% से लेके 31%। ठीक है, सॉरी 31% है, 10% से लेके 31%। और यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी, तो प्रोसेसिंग फी जो हो जाएगा अप टू हो जाएगा 3.93%। ठीक, एग्जाम्पल जो है बजाज फिनसर्व के है। मगर पहले आप लोग दिमाग से बाहर कीजिए कि बजाज जो फिनसर्व लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, ट्रू बैलेंस भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है ना ट्रू बैलेंस का है, तो यहाँ पे जो है हम राम को ले लेते हैं ना, रामू को ले लेते हैं। रामू के काम पड़ा 10,000, तो रामू कहा गया ट्रू बैलेंस के पास और लोन अमाउंट कितना ले लिया है, 10,000। टेनर देखेंगे तो 6 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 2.4% पर मंथ है। प्रोसेसिंग फी कितना है, 6% है। भैया आपको पहले ही बोले थे ना कि यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी जो है ना 5% से 8% देखने को मिल जाएगा। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 10,000 के 6% प्रोसेसिंग फी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600 प्रोसेसिंग फी हो जाएगा, क्योंकि 10,000 के 6% और 600 का 18% जीएसटी कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 108 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। अब 108 जोड़ 600 तो 708। तो 708 रुपया जो है ना घटा देंगे 10,000 में से, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो रामू के नेट लोन अमाउंट मिला, किसको, रामू को कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 9,000। कितना मिलेगा, 9,292 रुपया। क्यों, क्योंकि ये 600 जोड़ 108 तो 708 है, तो 708 रुपया घटा दिए 10,000 में से, तो इतना मिलेगा। अब इसका जो मंथली जो ईएमआई होगा कितना, 1800 कितना होगा, 1807 रुपया होगा। कितना होगा, 1807। जब इसमें जब गुना कर देंगे 6 से, तो ये आपका आएगा 10,842 रुपया आएगा। रामू के हाथ में पैसा कितना मिला है, 9,292 रुपया। मगर रामू जो है ना ट्रू बैलेंस को दिया है कितना, 10,842 रुपया। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल बजाज फिनसर्व की। तो बजाज फिनसर्व में जो है ना हम ले लेते हैं विकास की। किसको ले लेते हैं, विकास। विकास कोई लड़का है जिसको काम पड़ा लोन की, तो विकास चल गया कहां पे, बजाज फिनसर्व के पास। लोन अमाउंट ले लिया 1 लाख। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 15% पीए है। पीए के मतलब पर एनम, प्रति वर्ष। टेनर यानी कि टाइम जो है 12 मंथ्स का है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे 3.93% है। अदर चार्ज 100 रुपया है। और नेट लोन अमाउंट कितना मिला है अभी मैंने नहीं लिखा है। इसका मंथली ईएमआई क्या होगा अभी मैंने नहीं लिखा है। तो पहले जो है ना 1 लाख की 3.93% प्रोसेसिंग फी कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 3,930 रुपया, यानी कि 3,930 रुपया। आप जो है जोड़ेंगे 3,930 जोड़ 100 यानी कि 4,030 रुपया। 4,030 रुपया घटा देंगे 1 लाख में से, तो ये कितना हो जाएगा, 95,970 रुपया। कितना हो जाएगा, तो विकास के जो पैसा मिलेगा कितना हाथ में, 95,000 लिखिए 970 रुपया, 970 रुपया। आप इसका जो मंथली जो ईएमआई हो जाएगा कितना, 9,361 रुपया हो जाएगा। जब इसमें गुना करेंगे 9,361 में गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,12,332 रुपया। 1,12,332 कैसे आएगा, तो ये 12 से गुना कराएंगे 9,361 में तब। ठीक, मगर प्लीज आप लोग बताइए
आप लोग कमेंट कीजिए कि बजाज फिनसर्व लोन ऐप अच्छा लगा या ट्रू बैलेंस लोन ऐप अच्छा लगा। दोनों में से किससे आप लोग लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। मगर कहीं से लोन लीजिए ना तो सही से देख के लोन लीजिए, नहीं तो लोन के नाम पे स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है। अब मगर ये जो देख रहे हैं 78% देख रहे हैं, ये अधिक है। ठीक है, मगर प्लीज आप लोग जो है दोनों लोन ऐप में से कौन सा लोन ऐप बेस्ट लगा, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो जय हिंद।